सीट कवर भी इन गाड़ियों के लिए आ रहे हैं बेस मॉडल से ही, क्योंकि 6 एयरबैग है तो वो अलग रहेंगे। उनमें साइड में स्लिट होनी चाहिए ताकि उसको खुलने का मौका मिले। तो काफ़ी कंपनियां खुश भी होंगी कि उनको 6 एयरबैग नहीं देने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस जो लॉ है, उस बिल है, उसको रोक दिया है। अब दोस्तों आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर और यहाँ मौका मिल गया है टाटा सफारी की सेफ्टी को देखने के लिए। सेफ्टी में मेनली हम यहाँ पर इसके देखेंगे एयरबैग सिस्टम को और इंटरनल्स किस प्रकार है, क्या कुछ कट सेक्शन में हल्का फुल्का में दिख पाता है। इससे पहले आपने देखा कि पुरानी जो आपकी हैरियर थी ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाई गई थी, जिसका भी कट सेक्शन दिखाया गया था, लेकिन यहाँ 2024 है और 7 एयरबैग आते हैं गाड़ी में। भारत एनकैप ने भी हैरियर और सफारी की सेफ्टी रेटिंग हमसे शेयर कर दी है, जो कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आई है। तो सेफ्टी में गाड़ी प्लेटफॉर्म वाइज ऑलरेडी सेफ है। लैंड रोवर D8 का जो डिराइव प्लेटफॉर्म है उसी पे गाड़ी बनाई गई है। अब देख लो, ये गाड़ी का फ्रंट का डिज़ाइन है। सफारी का ये टॉप एंड मॉडल है, जो भी टॉप हो सकता है, XZ प्लस ऑप्शनल जितना भी ऊपर चले जाएंगे, ये सारा टॉप एंड मॉडल है। अब आइए हम देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की ओर, वहाँ पर क्या स्पेशल है, क्योंकि मेन मुद्दा वही है जहाँ पर एयरबैग और वो सारी चीज़ें ना स्पेशली हमें दिखाने के लिए इसको यहीं पर डिप्लॉय किया गया है, इम्पैक्ट नहीं किया गया। मुझे ज़्यादा खुशी होती कि जो इसका क्रैश टेस्ट वाला मॉडल हुआ था, मतलब जो कोलिजन में पार्ट लिया था, उसी को यहाँ पे शो किया जाता है। अब शायद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए कंपनी ने उसको नहीं दिखाया। इसलिए जो एयरबैग कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिप्लॉय होंगे, किस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने वाले हैं, और जो भी चीज़ यहाँ पर हुई है वो दिखाया गया। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर इसको डेमो पर्पज़ के लिए आपके लिए ओपन कराया है। जब भी एयरबैग खुलता है वो मतलब ना 1 सेकंड के कुछ मिली सेकंड्स में यहाँ पर डिप्लॉय हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक ऑफ अ सेकंड में ये डिप्लॉय हो जाता है। तो इसके अंदर जो भी सोडियम अजाइड का एक्सप्लोजिव भरा जाता है, वो नाइट्रोजन गैस बना के आपका जो एयरबैग के अंदर का बैग है उसको फिलअप कर देता है, जिससे एक तरीके से इम्पैक्ट को कुशन किया जा सके और आपके एक तरीके से ना फेस और जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको रोका जा सके कहीं भी टकराने से। लेकिन फिर जैसे ही वो इम्पैक्ट हो चुका होता है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो वो दोबारा से अंदर की ओर चले जाता है ताकि आप गाड़ी से बाहर निकल पाए। तो इसीलिए ये जो रुई है, जो भी फाइबर रुई है, उसको रखा गया है इसमें। ये वैसे ऑन रियलिटी होती नहीं है, इसलिए रखा गया कि ताकि ये फूले फूले आपको दिखा पाए। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा एयरबैग अगर आप काउंट करेंगे 1 2 एक आपको नी एयरबैग वहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे साइड एयरबैग, उसी को दूसरा पार्ट वहाँ जो कि एक हटाया गया वो है कर्टेन एयरबैग। तो टोटल यहाँ पर 7 एयरबैग लगाए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा भैया ये सफारी का मैं देख रहा हूँ कि ये है भैया इसका मैनुअल वेरिएंट। और एक और चीज़ है कि जो सेफ्टी रेटिंग जब भी क्रैश टेस्ट किए जाते हैं हमेशा बेस मॉडल के लिए किए जाते हैं, जहाँ पर मोस्टली 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इस सेगमेंट में, और वहाँ पर नी एयरबैग का होना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टॉप एंड मॉडल में ही आपको जो 7 एयरबैग है वो देखने को मिलते हैं। तो ये गाड़ी क्रैश टेस्ट में पार्ट नहीं हुई थी, ये क्लियर हो जाता है। सिर्फ कहाँ कहाँ एयरबैग है वो चीज़ दिखाने के लिए, कहाँ कहाँ पर उसके मॉड्यूल को प्लेस किया गया, किस हिसाब से कितना ज़्यादा एक एरिया वो कवर करेंगे, आपके बॉडी पार्ट को वो बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, उसको दिखाने के लिए। इवन जो 3rd रो है, क्योंकि 3rd रो भी एक आपके 2 पैसेंजर्स को बैठाई हुई है, तो वहाँ तक भी जो साइड एयरबैग है वो आपका डिप्लॉय हुआ है, जिससे प्रॉपर जो एक कवरेज है, साइड इम्पैक्ट हो, फ्रंट इम्पैक्ट हो, गाड़ी अगर रोल भी होती है फिर भी आपका जो नेक है, हेड है, आपका फेस है वो बच जाएगा। बाकी मेन जिम्मेदारी आपकी है कि आपको सेफ लिमिट में गाड़ी चलानी है, सीट बेल्ट हमेशा पहननी है, क्योंकि अगर विदाउट सीट बेल्ट के अगर ये एयरबैग भी डिप्लॉय होते हैं वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब उसमें भी ना अलग अलग तरीके की टेक्निकल चीज़ें होती है। अगर 2 स्टेज आपके एयरबैग का डिप्लॉय हो रहा है, जिस तरीके से काफ़ी कंपनियाँ, प्रीमियम कंपनियाँ ज़्यादातर करती है, जहाँ पर 2 स्टेप में उसको डिप्लॉय किया जाता है, जिससे इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है बॉडी के ऊपर, और काफ़ी बार अगर उनमें फॉल्ट आए तो वो और ज़्यादा बड़ी इंजरी कर सकता है। वो दिक्कत टाटा मोटर्स के साथ अभी तक तो नहीं आई है। लास्ट टाइम कभी कुछ कंपनियों उसके साथ आई थी जो कुछ ऐसी ब्रांड से एयरबैग ले रही थी जिनमें प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने रिकॉल कर लिया था, वो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए, टाटा मोटर्स ने एक पवेलियन यहाँ पे रखा, जिसमें फर्स्ट एवर भारत एनकैप रेटेड SUV का जिक्र करा, जिसका नाम सफारी, और बात कर ले हैरियर, वो रहने वाला है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड जो अपना सेफ्टी रेटिंग का असेसमेंट हुआ था, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ द सेफ्टी स्टार रेटिंग असेसमेंट, जो कि 27 सितंबर 2023 में हुआ है, और रेटिंग के तौर पे इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दोनों के लिए मिली है, अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए। और 6 एयरबैग थे बेस मॉडल में, वो चीज़ है जो कि स्टैंडर्ड फिटमेंट भी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सैड न्यूज़ भी है, कुछ कंपनियों के लिए गुड न्यूज़ भी है। अब हम लोग सोच रहे थे कि लगभग 2024 से कम आपको 6 एयरबैग जो स्टैंडर्ड है होते हुए दिखेंगे हर गाड़ी के अंदर, ऑल्टो से बात करिए या फिर रॉल्स रॉयस तक। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने वो जो एक तरीके से नियम आ सकता था उसको खारिज कर दिया है। अब कंपनियों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको 6 एयरबैग देने ही देने हैं, अगर वो 2 भी देती है तो उनका काम चल जाएगा। अब जो कंपनियां खुद से दे रही है, जैसे हुंडई है, अपने हर एक गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रही, तो वो अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट ने उस नॉर्म को अभी रोक दिया है, शायद कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो काफ़ी कंपनियां खुश भी होंगी कि उनको 6 एयरबैग नहीं देने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस जो लॉ है, उस बिल है, उसको रोक दिया है
कि 6 एयर बैग अभी नहीं देने हैं। तो कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए वो चीज़ होती तो और बढ़िया था। बाकी बताइएगा कैसी लगी ये चीज़, और इसका जो मटेरियल है, क्या कुछ क्वालिटी और चीज़ें हैं वो आपको पता ही है, गाड़ी में सही यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो एयर बैग का ये भी फैब्रिक होता है वो भी भाई अपने में एक तरीके से इंजीनियर्ड मटेरियल होता है कि उतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ में भी झटके से फटता नहीं है, बजाय उसके अच्छे से फूलता है। फिर जो नीचे उसमें होल्स होते हैं वहाँ से वो एयर को बेंड करके दोबारा से भाई डिफ्लेट हो जाता है। भाई ये देखा आपने कुछ, और सफारी हैरियर जैसी गाड़ियाँ इंडिया में और आती रहे तो हम इंडियंस को अच्छी एक जो वैल्यू है वो मिली जाएगी, उसके साथ ही जो सेफ्टी है वो भी हमें मिलेगी। लास्ट में जाते जाते एक बार और देख लो भाई अपनी सफारी के एयर बैग की क्या पूरी कहानी है। अच्छी तरीके से बनाया गया है, और बेस मॉडल हो, टॉप मॉडल हो, सब में 6 एयर बैग हो तो हर कोई सेफ ही रहता है। अब इवन बात करो सेगमेंट में जो अपनी बाकी गाड़ियाँ नेक्सॉन है वो सब चीज़ें दे रही है। अब ये जो अंदर भरा हुआ है ना, ये फाइबर एक तरीके से वो अलग है चीज़, वो नहीं होती है, खाली रहता है बस उसको फुलाए रखने के लिए। और जो आजकल सीट कवर भी इन गाड़ियों के लिए आ रहे हैं बेस मॉडल से ही, क्योंकि 6 एयर बैग है तो वो अलग रहेंगे, उनमें साइड में स्लिट होनी चाहिए ताकि उसको खुलने का मौका मिले। अब अगर आपने पैक वाला एयर बैग बना दिया तो उसको खुलने में दिक्कत होगी, तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आपको सेफ्टी भी थोड़ी कम हो सकती है। तो फिर देखिए यहाँ तक आपने जाना कि आपको भारत मोबिलिटी एक्सपो में जब आप आए हैं तो ऐसी चीज़ें भी जानने को मिलेगी, जहाँ गाड़ियाँ किस तरीके से काम करती है, उनके सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, सेफ्टी फीचर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या कुछ गाड़ी में होता है। एयरबैग मोस्टली अभी आपने देखा, उसके अलावा और जो चीज़ें होती है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।